खबर के साथ एमएलए कंवर लाल ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, ट्रालकोट एसीजेएम मनोहर थाना में कंवर लाल मीणा ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले हनुमान तीर्थ कामखेड़ा बालाजी मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया। अंता विधायक कंवर लाल मीणा ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। मनोहर थाना सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। इसके पहले वो हनुमान तीर्थ कामखेड़ा बालाजी मंदिर गए, जहां पर उन्होंने दर्शन किए। तस्वीरें अंता से विधायक कंवर लाल मीणा की भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने सरेंडर किया है। ट्रालकोट एसीजेएम मनोहर थाना में ये सरेंडर किया क्योंकि किस तारीख की को इनको सरेंडर करना था, आखिरी समय था। और हालांकि कई बार इन्होंने कोशिश की कि इनको जेल ना जाना पड़े, 3 साल की जो सजा इन्हें सुनाई गई है, लेकिन आखिरकार कोई उपाय नहीं समझ में आया और इनको सरेंडर करना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। अंता से विधायक कंवर लाल मीणा आखिरकार सरेंडर कर दिए और इसके पहले उन्होंने बालाजी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अंता विधायक 15 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे। आदेश के लिए मैं आज कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने समर्पण कर रहा हूँ। सर उसका क्या हुआ सर? अपील इसके बारे में मुझे ज्यादा याद नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। तरुण, आखिरकार कंवर लाल मीणा ने सरेंडर कर ही दिया। जी बिल्कुल, कंवर लाल मीणा ने अभी कुछ देर पहले ही मनोहर थाना के एसीजेएम ट्रायल कोर्ट जो उनकी थी उसमें सरेंडर कर दिया है। वे अपने कुछ साथियों और वकीलों के साथ मनोहर थाना की जो एसीजेएम कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के बाहर ही गाड़ी से उतरकर वे न्यायालय के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने जो वहां के जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने 20 वर्ष पुराना ये जो मामला है जिसमें कि तत्कालीन एसडीएम पर पिस्तौल तान कर उन्हें धमकाने और राजकार्य में बाधा का जो मामला है उसमें उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी और आज उनके सरेंडर का आखिरी दिन तय किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद कंवर लाल मीणा मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल वे कोर्ट के अंदर हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो रहे हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इसके पहले वे क्षेत्र के प्रसिद्ध हनुमान तीर्थ कामखेड़ा हनुमान मंदिर भी पहुंचे और वहां भगवान हनुमान जी को धूप लगाने के बाद वे अपने कुछ चंद साथियों के साथ मनोहर थाना अदालत पहुंचे हैं और कोर्ट के बाहरी गाड़ी से उतरकर पैदल न्यायालय के अंदर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हालांकि कोशिश बहुत की बचने की, लेकिन बच नहीं पाए और इसको लेकर सियासत भी चरम पर थी। तरुण जी बिल्कुल, पूरी कोशिश कंवर लाल मीणा ने इस सारे मामले में की थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के बाद इस सारे मामले में जब उन्हें 3 वर्ष का एक सजा सुनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद उनके वकील जो थे वो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एक बार की उन्हें वहां से राहत मिल गई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था और अगले 2 सप्ताह में यानी कि 7 मई के बाद उन्हें अगले 2 सप्ताह के अंदर जो मनोहर थाना की जो ट्रायल कोर्ट है उसके समक्ष सरेंडर करने के आदेश दिए थे। और इसी मामले में उन्होंने आखिरी तक कोशिशें की थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी एक रिवीजन याचिका भी वापस सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, तो वहीं राज्यपाल के समक्ष क्षमादान के लिए भी याचिका लगाने की बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है सुप्रीम कोर्ट से और राज्यपाल के यहाँ से कोई फैसला नहीं हो पाया है। और ऐसे में चूंकि आज उनके सरेंडर का आखिरी दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि आज शाम तक उन्हें सरेंडर करना ही होगा, तो उसके बाद कंवर लाल मीणा मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। हाँ, आगे अब क्या होगा तरुण? जी फिलहाल जैसा कि जो वकील बता रहे हैं कि उन्हें मनोहर थाना की जो एसीजेएम कोर्ट है, क्योंकि उन्हें सजा मिल चुकी है और आज अभी उन्हें सरेंडर ही करना है, तो इसके बाद उन्हें जो बताया जा रहा है कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और उसके बाद जो उनके जो वकील हैं वो इस सारे मामले में, चूंकि जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिविजनल याचिका फिर और लगाई गई है, तो संभवतः उस पर कुछ सुनवाई हो सकती है। उसके बाद उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या राज्यपाल से कोई क्षमादान या सजा कम करने को लेकर कोई राहत उन्हें मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये आने वाले समय की बात होगी। लेकिन फिलहाल उन्हें सरेंडर के बाद अब जेल जाना होगा। और बता दें कि 2005 में एसडीएम को धमकाने और सरकारी संपत्ति नुकसान के मामले में ही
ट्रालकोट एसीजीएम मनोहर थाना ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा था। हालांकि तरुण, 7 मई को जो सुनवाई हुई थी तो इन्होंने विशेष अनुमति याचिका जो SLP होती है वो लगाई थी और उसको खारिज करते हुए उनको 3 साल की सजा दी गई है। तो अब क्या कोई ऑप्शन है कि इसको चैलेंज भी किया जा सकता है? जी, ऑप्शन काफी सीमित हैं अब चूंकि कंवरलाल मीणा के समक्ष, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उनकी SLP खारिज कर चुके हैं। हाँ। लेकिन बताया जा रहा है कि जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वे एक रिविजनल याचिका और लगा सकते हैं, और वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि उनके जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर रिविजनल याचिका लगा रहे हैं। हालांकि उस पर अभी तक कल देर शाम तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो वहीं पार्टी स्तर पर भी उसके प्रयास किए जा रहे थे। तो बताया जा रहा है कि राज्यपाल के समक्ष भी जो संवैधानिक शक्तियां होती हैं और उसके अनुसार वे किसी की सजा कम या माफ भी कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन को भी संभवतः वे आजमाएंगे और राज्यपाल के समक्ष भी जो क्षमादान याचिका लगाएंगे या जो अपनी सजा कम करने की याचिका लगाएंगे, ताकि उनकी जो सजा है वो 2 साल से कम अगर हो जाती है तो उनकी विधायकी बच जाएगी। क्योंकि जो जिस तरह का कानून है उसमें अगर 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधायकी पर संकट आ जाएगा। तो कोशिश यही है कि या तो उनकी सजा कोई माफ हो जाए राज्यपाल के समक्ष, या फिर उनकी सजा जो है वो 2 साल से कुछ कम हो जाए, ताकि जो नियम है 2 साल का उससे अगर कम सजा हो जाती है तो उनकी विधायकी की कहीं ना कहीं बच जाएगी। लेकिन ये सब चीजें आने वाले समय में देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है कंवरलाल मीणा ने सरेंडर कर दिया है मनोहर थाना कोर्ट में, और इसके बाद अब उनको जेल जाना होगा। इसके पहले वो मंदिर भी गए, हनुमान जी के दर्शन भी किए। जी बिल्कुल, कंवरलाल मीणा मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने से पहले जो क्षेत्र का जो प्रमुख हनुमान तीर्थ है, झालावाड़ जिले ही नहीं बल्कि राजस्थान का एक बड़ा हनुमान तीर्थ है, और उनकी यहाँ पर गए अपने हर चुनाव के पहले भी चुनाव अभियान की शुरुआत भी यहीं पर धोख लगाकर करते हैं। तो आज जब उनके लिए एक ये संकट का समय है तो भी वे जेल जाने और सरेंडर करने से पहले संकट मोचन की शरण में पहुंचे। अपने घर से निकलने के बाद वे सबसे पहले जो हनुमान तीर्थ कामखेड़ा पहुंचे और वहां उन्होंने दर्शन किए, भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा की परिक्रमा की, और उसके बाद धोख लगाने और पूजा अर्चना के बाद वे मनोहर थाना की सीधे एसीजेएम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि जो उन्होंने जो संक्षिप्त बातचीत जो की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि मुझे इस सारे मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना, जो भी करना होगा मेरे वकील इस मामले में आगे जो भी कदम उठाएंगे वो करेंगे। लेकिन फिलहाल जो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी वे पालना कर रहे हैं, और जो एसीजेएम जो उनकी जो ट्रायल कोर्ट में उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया था तो आज उन्होंने वहां पर सरेंडर कर दिया है। हालांकि तरुण, 2018 में मनोहर थाना एसीजेएम ने ही सबूतों का अभाव था और जिस वजह से इनको बरी कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि 2020 में फिर इस फैसले को पलटा गया और इनको सजा फिर सुनाई गई, लेकिन अब जाकर इन्होंने सरेंडर किया। जैसा आप बता रहे हैं कि एक मामूली उनके पास ऑप्शंस हैं जिनको ट्राई ये कर सकते हैं। कुछ और भी इसका सियासी एंगल निकलकर सामने आ रहा है क्या तरुण? जी बिल्कुल, पूरी तरह से इसका सियासी एंगल तो है ही, क्योंकि मामला तो भले ही ये 20 साल पुराना है और 30 साल की सजा का मामला है, लेकिन चूंकि जो कानून जिस तरह का है जनप्रतिनिधियों के लिए, तो ये एक सियासी तौर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि अगर उन्हें इस तरह की सजा के बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा, और जिस तरह से कांग्रेस ने दबाव बनाया हुआ है विधानसभा अध्यक्ष पर भी कि वे तुरंत इस सारे मामले में फैसला ले और उनकी विधायकी को खत्म करें। हालांकि लोग विधानसभा स्पीकर के पास इस सारे मामले में जो कोई समय सीमा तय नहीं होती, ये उनके विवेक पर है कि वो इस पे कब तक निर्णय करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी विधायकी जाती है तो राजस्थान विधानसभा में भाजपा का एक विधायक भी कम होगा, तो वहीं राज्यसभा के जो चुनाव के लिए भी आगामी समय में जो विधायक वोट करते हैं उसमें भी भाजपा को एक विधायक के वोट से नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वहीं जो हाड़ौती की जो सियासत है, खासतौर पे झालावाड़ और बारां जिले की जो सियासत है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह का क्षेत्र है, और कंवरलाल मीणा, वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के नजदीकी माने जाते हैं। आपको रोकना चाहूंगी, सुधीर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए आखिरकार सरेंडर करना ही पड़ा, तमाम सियासत जरूर गरमाई लेकिन सरेंडर करना ही पड़ा। इसके पहले उन्होंने मंदिर में दर्शन भी किए, लेकिन अब क्या विधायकी पर खतरा और सियासत किस तरह से, और हाड़ौती की अब राजनीति किस तरह से बदलती हुई नजर आएगी? सुधीर, देखिए, निश्चित रूप से जो विधायकी पे संकट है वो अब पूरी तरह से आ चुका है कि तमाम रास्ते कानूनी पहलू थे या कोई अन्य पहलू थे जो प्रेशर पॉलिटिक्स
या फिर यहाँ तक बात आई थी कि राज्यपाल के यहाँ मर्सी पिटीशन दायर करके माफी भी ले ली जाए, लेकिन क्योंकि पूरे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, वहां पे अभी पुनर्विचार याचिका भी जो दायर करने की बात हो रही थी उसमें भी अलग बात चल गई है। लेकिन जो टाइम पीरियड दिया गया था, जो टाइम फ्रेम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, उसमें आज उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब इधर सबसे बड़ी बात आई थी अब सरेंडर, क्योंकि 2 साल से जाती थी जब किसी जनप्रतिनिधि को कारावास जैसी सजा के जब होता है तो उनकी जो मौजूदा सीट है उसको छोड़नी पड़ती है, और अगर नहीं करते तो संबंधित वो करवाते हैं। तो अब विधानसभा अध्यक्ष ने एजी से पूरी रिपोर्ट की है, और कल बात के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जैसे ही एजी की रिपोर्ट आएगी उस पर तुरंत निर्णय ले लिया जाएगा। यानी आज एसीजी कोर्ट में उनका सरेंडर हो गया है। अब की एजी की रिपोर्ट आज आने की पूरी संभावना है, और आज दोपहर बाद तक उनकी विधायकी पूरी तरह खत्म करने के आदेश भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी कर दिए जाएंगे। जी, इससे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है विधानसभा में भी, जो उनका क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र उसमें? सुधीर, देखिए निश्चित रूप से जब किसी की विधायकी जाती है तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाने वहां पर रहेंगे। 6 महीने का चुनाव होगा, क्योंकि ये जो जगह है वो वैकेंट उसमें हो जाएगी, क्योंकि उनकी विधायकी चली गई है तो वहां दोबारा चुनाव होगा। क्योंकि इसमें सीधे तौर पे जो जानकारों का मानना है, जो कानूनीों का मानना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। अगर विधायकी भी चली जाए और सुप्रीम कोर्ट उसमें रिलीफ दे देता है तो रजिस्ट्रेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन्फ्लो चुका है, पहले डायरेक्ट। ऐसे में अब जब जारी हो जिस डेट इनके आदेश माने जाएंगे विधायकी चली गई है उस में अंदर वहां पर नए चुनाव भी होंगे। जी, क्योंकि झालावाड़ की बात करें तो 4 सीटें थी सुधीर, और उसमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा था, और उसके बाद कंवरलाल मीणा की अब विधायकी रद्द भी होने वाली है। इससे बीजेपी को कितना जोर का झटका लगा है? देखिए, क्योंकि इसमें झटके की इसलिए नहीं कर सकता कि इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार अभी है। उसमें भी अच्छी सीटें बीजेपी ने भी यहाँ पर राजस्थान में जीती थी। अब क्योंकि ये एक चुनाव रहेगा जिसकी सामान्य तरह ये देखा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी सीट आना सबसे आसान माना जाता है, और आसान तरीके से वो सीटें जीती जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो पलड़ा भारी रह सकता है वो बीजेपी का रह सकता है। इसकी वजह जो परंपरागत रूप से जो देखने को मिली है उसका पीछे ही है। लेकिन क्योंकि सरकार की इसमें इस तरह परीक्षा भी हो सकती है, एक सीट को लेकर पूरी तरह से परीक्षा में भी इसको देखा जा सकता है कि चुनाव होंगे तब क्या स्थिति यहाँ की, क्या रणनीति। बहरहाल ये जो पूरा मामला है वो आगे की स्टेज है। आज की स्टेज की अगर बात की जाए तो अभी विधानसभा अध्यक्ष की पालिका पूरी तरह से आ चुकी है, उनको इस बारे में निर्णय करना है, उनकी विधायकी को लेकर निर्णय करना है। उन्होंने एजी से पूरी रिपोर्ट मांगी है, वो आज पूरी तरह से संभावना है कि आज वो एजी की रिपोर्ट को सबमिट हो जाएगी। जैसे एजी की रिपोर्ट फाइंडिंग आएगी, रूल्स फाइंडिंग आएगी, उस आधार पर आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस ले लेंगे। जी, अच्छा, ये पुराने माने जाते हैं सुधीर, क्योंकि 2 बार एमएलए बन चुके हैं। 2023 में अंता से विधायक थे, 2013 में मनोहर थाना से चुनाव लड़ा था, विधायक बने थे। 2018 में हालांकि चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे हैं। तो फिर अपना आपा इन्होंने क्यों खोया? क्या इनको लग रहा था कि राजनीति में है, कुछ भी कर देंगे, प्रशासनिक अधिकारी को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो कुछ नहीं होगा? जो ये मामला था पुराना 2007 का मामला था, ये जब उनके कैरियर के शुरुआती दिनों की बात है तब ये इस तरह की घटना रही थी। जब इनसे कई बार इसे मर्तबम बात भी हुई थी, उस समय हमने जो काम किया वो जनता के लिए किया गया था, जो प्रोटेस्ट किया गया था वो जनता के लिए किया गया था, उसमें हुआ। लेकिन चूंकि नुकसान तो नुकसान है, सरकारी संपत्ति को नुकसान था तो हुआ है, तो उसका जो परिणाम है वो अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब वो जनप्रतिनिधि बन गए, इसलिए उनकी विधायकी हुई, विधायकी के बाद अब ये सारी चीजें हो रही है। और चूंकि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से रंग ले गया, क्योंकि यहाँ तक कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करी, कल इसके बाद उन्होंने वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के बाकायदा विधानसभा की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि महाधिवक्ता की राय का इंतजार है, 1-2 दिन में इसमें फैसला होगा, वासुदेव देवनानी ने ऐसा कहा। तो क्योंकि अब महाधिवक्ता की जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है तब इस वक्त की जो विधानसभा की सदस्यता को लेकर तत्काल विधि सम्मत निर्णय करने की बात सामने आ रही है। तो माना यह जा रहा है कि या तो आज शाम तक या कल इस मामले में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उनकी विधायकी को लेकर। जी, सियासी माने भी यही हम समझे ना सुधीर?
सियासी मायने ये है कि क्योंकि पार्टी इनकी सत्ता है, उस पार्टी के विधायक है ये, और लेकिन इसमें सबसे बात यह है कि जब हमने समय समय पर इस बात का, जब कोर्ट से पूरा तय हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट से पूरा निर्णय सामने आ चुका था, उसके बाद जब पार्टी के आला नेताओं से बात करी, यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, उन्होंने कहा कोर्ट का काम कोर्ट कर रहा है, विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते, वो संवैधानिक पद पे होते हैं, लिहाजा ये फैसला उनको करना है। हमारे पाले में तो तब आएगी बात जब कि उनकी विधायकी चली जाएगी, फिर वहां पे चुनाव। ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।